अस्सलामुअलैकुम। आज के हमारे टॉपिक का नाम है मेजरमेंट ऑफ ई ओवर एम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये भी बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर के ऊपर आ सकता है आपको। और 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होता है। इसमें आप लोगों ने 1 नंबर की डायग्राम बनानी है। 1 नंबर सिर्फ ये ई ओवर एम वैल्यू लिखने का होता है। इसकी जो वैल्यू है वो आप लिखेंगे, उसका 1 नंबर मिल जाएगा। और 1 नंबर डायग्राम की कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करने का है। और 1 नंबर बाकी जो एक्सप्लेनेशन बच जाती है कि ई ओवर एम वैल्यू को कैसे मेजर किया हम लोगों ने, उसका होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी डायग्राम से। इसकी डायग्राम में सबसे पहले आप लोगों ने एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब लेनी है। तो इस तरह से आप लोगों ने एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब बनानी है। गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हम लोगों ने 2 इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं। एक होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड, और एक होता है एनोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड ये वाला है, इसको हम लोगों ने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देना है। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, और जो एनोड होगा उसको हम लोगों ने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देना है। तो ये वायर को हम लोगों ने यहाँ से लाकर इसके अंदर से गुजार कर, यहाँ से साइडों से ना हम लोगों ने निकाल कर ये यहाँ पर एनोड प्रेजेंट है, इसके साथ जोड़ दिया। तो ये कैथोड है और ये एनोड है। अब जैसे ही डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हम इलेक्ट्रिक वोल्टेज या करंट अप्लाई करते हैं तो कैथोड के अंदर से कैथोड रेज निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। अब यहाँ पर देखें, हम लोगों ने एनोड के अंदर एक छोटा सा होल रखा हुआ है, और ये जो कैथोड रेज हैं ये यहाँ से गुजरेंगी और इस होल से गुजरते हुए सीधे आगे वाली साइड पे ट्रैवल करेंगी। तो यहाँ से बहुत सारी ना नेगेटिव रेज निकलेंगी। काफ़ी सारी ने यहाँ पर ही रुक जाना है दीवार के साथ टकरा के। कुछ ने क्या करना है, ये इसके अंदर से स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करके आगे वाली साइड पे मूव करना है। उसके बाद ना इसी डिस्चार्ज ट्यूब के आगे वाली साइड पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर भी आप लोगों को पता है एक पॉजिटिव प्लेट होती है और एक नेगेटिव प्लेट होती है। ये मैंने बना दी पॉजिटिव प्लेट और ये मैंने बना दी नेगेटिव प्लेट। तो इसके ऊपर साइन भी लिख देता हूँ, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करनी है। तो उसको ड्रा करने के लिए आप लोगों ने इस तरह से ना यहाँ पर डॉटेड लाइंस में एक सर्कल बना देना है। ये सिर्फ यही बता रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर है। पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है, और ये जो सर्कल है ये मैग्नेटिक फील्ड को जाहिर कर रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी 2 पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। आप लोगों ने क्या करना है, इसके नॉर्थ पोल को ऊपर वाली साइड पर लिख देना है, और जो साउथ पोल है इसका उसको आप लोगों ने नीचे वाली साइड पर लिख देना है। अब यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जब हम लोगों ने किसी भी फील्ड को ऑन नहीं किया तो यहाँ से ये जो कैथोड रेज निकल रही हैं इन्होंने यहाँ से सीधे ट्रैवल करना है, इस होल के अंदर से गुजरेंगी और सीधे आकर ये यहाँ पर आकर इस पॉइंट पर आकर टकराएंगी। इस पॉइंट को बोला जाता है P1। यहाँ पर कब टकराएंगी, जब कोई भी फील्ड अप्लाई नहीं की हुई, ना हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है ना ही हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है। अगर हम इसी एक्सपेरिमेंट के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दें तो ये जो नेगेटिव रेज हैं या कैथोड रेज हैं ये पॉजिटिव जो हमारे पास प्लेट है उस वाली साइड की तरफ डिफ्लेक्ट कर देंगी, और इस तरह से जाकर ना ये ऊपर वाली साइड पर इस पॉइंट पर आकर गिर जाएंगी या फॉल करेंगी। तो इसको हम लोगों ने P2 बोल दिया। अगर हम लोग यहाँ के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को बंद कर दें और हम लोग सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर दें तो ये जो नेगेटिव रेज हैं ये नीचे वाले पॉइंट की तरफ आकर इस P3 पॉइंट के ऊपर आकर फॉल करेंगी।
अब ये जो सारी प्लेट है ना जहाँ पर ये फॉल कर रही हैं, इस प्लेट को बोला जाता है फ्लोरिसेंट प्लेट। जैसे ही ये वाली रेज़ यहाँ पर फॉल करेंगी तो चमक पैदा होगी, या यहाँ पर फॉल करेंगी तो भी चमक पैदा होगी, या यहाँ पर फॉल करेंगी तो भी चमक पैदा होगी। जब यहाँ पर फॉल करती हैं तब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की होती है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डिफ्लेक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जब यहाँ पर फॉल की होती है तब हम लोगों ने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की होती है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डिफ्लेक्शन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। दोबारा से एक दफ़ा आप लोगों को डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमारे पास दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा, एक को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा। नेगेटिव टर्मिनल के साथ जिसे जोड़ा जाता है उसको हम कैथोड बोलते हैं, और पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जिसे जोड़ा जाता है उसे हम एनोड बोलते हैं। इसी डिस्चार्ज ट्यूब के आगे वाली साइड पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड भी रखी हुई है और मैग्नेटिक फील्ड भी रखी हुई है, जिनको हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जब भी चाहें ऑन कर सकते हैं या ऑफ़ कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ से हमने हाई वोल्टेज का करंट देना है, कैथोड के अंदर से कैथोड रेज निकलेंगी जो कि ट्रैवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में एनोड वाली साइड पर, और यहाँ पर जो एनोड के अंदर छोटा सा होल है ये इस होल के अंदर से गुजरेंगी। जब यहाँ पर कोई भी फील्ड हम लोगों ने अप्लाई नहीं की, इन रेज़ ने क्या करना है, सीधा जाकर ट्रैवल करना है और पॉइंट P1 पर जाकर टकराना है। यहाँ पर क्योंकि हम लोगों ने फ्लोरिसेंट प्लेट लगाई हुई है तो यहाँ पर चमक पैदा होगी, तो हमें पता चलता है यहाँ पर आकर ये कैथोड रेज़ से स्ट्राइक कर रही हैं। जैसे ही हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर देते हैं तो ये जो नेगेटिव रेज हैं इनकी अट्रैक्शन ना पॉजिटिव प्लेट की तरफ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो इन्होंने क्या करना है, ऊपर वाली साइड पर मूव करना शुरू कर देना है, तो फिर ये P2 वाले पॉइंट की तरफ जाकर डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो हमें पता चला कि यहाँ पर जाकर चमक पैदा हुई क्योंकि फ्लोरिसेंट प्लेट लगाई हुई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद ये P2 के ऊपर फॉल करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड को भी अगर हम बंद कर दें और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग ऑन कर दें, अब मैग्नेटिक फील्ड का जो साउथ पोल होता है ना उस वाली साइड पर डिफ्लेक्शन होती है। मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया था, आप ऐसे याद रख लें कि नॉर्थ का जो N है ना, N का मतलब नेगेटिव, जो साउथ हुआ वो पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव जो रेज हैं उन्होंने क्या करना है, साउथ वाली प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होना है। तो ये क्या करेंगे, नीचे वाले पॉइंट यानी कि पॉइंट 3 की तरफ डिफ्लेक्ट होके इसके ऊपर जाकर फॉल कर देंगी और यहाँ पर अब चमक पैदा होगी। अब देखिए, जब हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो नेगेटिव रेज हैं वो P2 के ऊपर फॉल कर रही होती हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड को भी अप्लाई करना है। पहले आप लोगों ने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की थोड़ी स्ट्रेंथ रखनी है। तो ये जो P2 है ना, ये जो मतलब नेगेटिव रेज यहाँ पर फॉल कर रही है वो थोड़ा सा नीचे वाली साइड पे फॉल करेंगे क्योंकि अब मैग्नेटिक फील्ड भी इसको नीचे वाली साइड पे खींच रहा है। आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इस तरह से एडजस्ट करना है कि ये जो आप लोगों की नेगेटिव रेज हैं या कैथोड रेज हैं ये दोबारा से P1 के ऊपर फॉल करें। यानी कि आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इस तरह से एडजस्ट करना है कि ये जो आपकी कैथोड रेज हैं P1 के ऊपर फॉल करें। जब आप लोगों ने इसको यहाँ पर आकर इस तरह से एडजस्ट कर लिया, एडजस्ट करने के बाद आप लोगों ने दोनों की फील्ड स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। अब यहाँ पर ना ये टॉपिक के अंदर बहुत सारी बातें मिसिंग हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस मिसिंग हैं, तो सिर्फ बुक में जितना लिखा है उतना ही आप लोगों को बता रहा हूँ कि जैसे ही हम लोगों ने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कंपेयर किया, स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के बाद मैथमेटिकल जो डेरिवेशन है वो सारी की सारी मिसिंग है। कंपैरिजन करने के बाद सिर्फ हमारे पास ना E/m की वैल्यू आ जाती है। वो वैल्यू होती है 1.7588 × 10⁻11। साथ में ये जो चार्ज है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो ऊपर वाली साइड पे हम लोगों ने लिख दिया कूलम, और मैस का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम। तो नीचे वाली साइड पे तो हम लोग लिखेंगे पर किलोग्राम।
तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की E/m वैल्यू निकली वो आई 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर किलोग्राम। इसका मतलब अगर हमारे पास 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन हो, 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन, उनके ऊपर जो चार्ज होगा वो होगा 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम। तो ये भी पेपर के अंदर MCQ आपको आ सकता है। दोबारा से ना आपको एक्सपेरिमेंट एक दफ़ा फिर से रिपीट करके बता रहा हूँ। हमारे पास एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब थी जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक कैथोड और एक एनोड। कैथोड को हम लोगों ने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा है और जो एनोड है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा है। और एनोड के अंदर ना हम लोगों ने एक छोटा सा सुराख रखा है ताकि ये जो कैथोड रेज हैं ये यहाँ से ट्रैवल करते हुए सीधा जाकर आगे वाले साइड पे P1 के ऊपर फॉल करें। आगे वाली साइड पे ट्यूब के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाई हुई है और हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड भी लगाई है। जब ये दोनों फील्ड्स बंद होती हैं, जो कैथोड रेज हैं वो सीधा ट्रैवल करती हैं और पॉइंट P1 के ऊपर फॉल करती हैं। यहाँ पर हम लोगों ने फ्लोरेसेंट प्लेट लगाई हुई है तो यहाँ पर चमक पैदा होगी, तो हमें पता चल गया ये P1 के ऊपर आकर फॉल कर रही है। उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो पॉजिटिव प्लेट थी ना वो ऊपर वाली साइड पर थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करने के बाद हम देखते हैं जो कैथोड रेज हैं वो ऊपर वाली साइड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, तो डिफ्लेक्ट होकर P2 के ऊपर फॉल करती हैं। उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को बंद कर दिया और हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड को ऑन कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड का जो साउथ है यानी कि इसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो नीचे वाली साइड पे है, तो जो कैथोड रेज हैं वो क्या करती हैं, अब नीचे वाली साइड पर आकर पॉइंट 3 के ऊपर डिफ्लेक्ट हो जाती हैं और यहाँ पर आकर फॉल करती हैं और यहाँ पर आकर चमक पैदा होगी। उसके बाद आप लोगों ने दोनों की जो स्ट्रेंथ है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इस तरह से एडजस्ट करना है कि दोनों को ऑन करने के बावजूद भी आपकी जो कैथोड रेज हैं वो पॉइंट P1 के ऊपर आकर फॉल करें। वो एडजस्ट करने के बाद आप लोगों ने दोनों की फील्ड स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद हमें E/m वैल्यू मिल जाती है जो होती है 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम है। इसका मतलब अगर हमारे पास 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन हो, उनके अंदर जो चार्ज होगा वो होगा 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम। तो यहाँ पर आकर आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन खत्म।